हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज बारी है जस्ट प्रीवियस ईयर यानी 2022 के क्वेश्चन पेपर की। जैसे अभी जो 2023 है उससे पहले 2022 का जो एग्जाम हुआ था वो हम सॉल्व करेंगे। तो 2022 का जो पेपर था देखेंगे किस प्रकार आया था, क्योंकि जस्ट एक साल पहले का है तो उससे बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न आने वाले। हमने 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, बारी है 2022 की। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझना है, जैसे क्वेश्चन आए बिल्कुल समझते हुए चलना है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखना है, समझना है। यहाँ हिंदी इंग्लिश और जो मैथ्स पढ़ाया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में। ठीक है, तो ध्यान देंगे और बिल्कुल सॉल्व करते हुए हम अपन आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑड मैन आउट से रिलेटेड है। क्या है ऑड मैन आउट? तो ऑड मैन आउट का पहला क्वेश्चन क्या है बताइए? ऑड मैन आउट का पहला क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट क्या होता है पहले बताइए? कि जो तीन किसी ना किसी विधि समान है, एक अलग है, उसी को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको कोना, ये कोना है अपना, ठीक है, तो ये देखिए ये कोना तीन ऐसे हो गए, यहाँ पे भी देखिए ये हो गया, एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको? देखिए यहाँ कोने पे ऐसा इस तरीके का बना हुआ, यहाँ देखिए कैसा है, इस तरीके के एक ऐसा रहना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, क्या लग रहा है इसका आंसर आप सभी को? कौन सा लग रहा है? देखिए बड़ी लाइन से ऐसी जो तीर का निशान निकला है, बड़ी लाइन से टच है। ये देखिए यहाँ छोटी लाइन से, यहाँ बड़ी लाइन से, तो ऑप्शन सी सबसे अलग है। सब में बड़ी लाइन से निकला हुआ है, बाकी एक में छोटी लाइन से। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए जो अपना मल्टीप्लिकेशन का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो कितने में है? 4 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 5 है, इसलिए सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या अलग है बताइए? ये देखिए बराबर भाग में 4 बराबर भाग में बटा, ये भी 4 बराबर भागों में बटा, ये भी 4 बराबर भाग, ये देखिए ये 3 भागों में बटा लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है, करेक्ट है। इसमें देखिए सिमिलर फिगर चुनना है, तो सिमिलर फिगर तो आप तो बता ही सकते हैं, सिमिलर फिगर कौन सी है? सभी बता देंगे ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी ना? चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके समान देखिए, सेम टू सेम दिखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा बताइए मुझे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसमें देखें 1 2 4, 1 2 4 ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है कहीं का, ऑप्शन सी और डी हो सकता है। 3 5 8, 3 5 8, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? ऑप्शन नंबर डी। सेम टू सेम सिमिलर फिगर है ना ये तो। अब इसको बताइए कौन सा आंसर आप सभी का सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है समान है। ठीक है, अब बारी है पैटर्न की, तो पैटर्न को तो हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसा पैटर्न कंप्लीट कीजिए, और लाइनिंग देखिए ऐसी है, लाइनिंग जितनी भी हो रही है देखिए लाइनिंग ऐसी है, तो जब भी नीचे भी आएंगे हम तो लाइनिंग ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट करें, इसमें लाइनिंग ऐसी है तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। लाइनिंग को भी फॉलो करना है। 10वां देखें, सिंपल सा है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। यहां से ऐसी लाइन खींच के इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन देखें, 11वें क्वेश्चन में क्या है? 30 मॉक टेस्ट की बारी आ गई। 30 मॉक टेस्ट में आप सभी ने इनरोल कर लिया होगा। अभी प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम कर दिए गए हैं, तो अभी जाके इनरोल करें और लास्ट में अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करें। 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर दोनों की प्राइस बहुत कम कर दी गई। प्राइस देखिए, अगर 30 मॉडल पेपर की प्राइस है 299 कर दिया गया है, 50 मॉडल पेपर उसको 499, और 10 जो मॉक टेस्ट है उसकी प्राइस क्या है, 199 कर दी गई। तो अभी इनरोल करें, ऐसा नहीं लास्ट समय में चूक जाए। अभी 3 दिन बचे हुए हैं, तो मेहनत कीजिए और पूरा जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी मॉक टेस्ट है उसको दे के कंप्लीट कर दीजिए ना। 30 वाला नहीं दे सकते, 10 वाला तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां बताना है आपको क्या आएगा, तो देखिए यहां ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप सभी का? एक लाइन भी यहां देखिए डायरेक्ट गोल नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी अपना सही हो गया। 12वां क्वेश्चन देखें, इसको भी आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नीचे यहां ऐसा किसी बच्चे ने लगाया है, सीधा क्वेश्चन पेपर ही लेके आया हूं मैं, उसी का स्क्रीनशॉट आप सभी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बारी है सीरीज की, तो सीरीज में क्या है देखिए, 1 2, यहां थे 1 2, इसका 3 हो गए, 4 हो गया, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आगे बढ़ा, देखिए यहाँ 1 है, लाइनिंग वाला 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 था तो अगले वाले में 1, यहाँ भी देखिए 2 है तो अगले वाले में भी 2 आ जाएगा, और ये क्या है, ये इधर आ जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ बढ़ा, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, एक और एक्स्ट्रा आ गया,
ठीक है, एक और एक्स्ट्रा आ गया, अब ये यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। किसी में 2 और दिख रहे हैं क्या? देखिए ये जो लाइनिंग वाले 2 दिख रहे हैं, किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट है, सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज है देखिए, इसको पूरा ऐसा घुमा दीजिए, सबको घुमाया जा रहा है, बस इसको ऐसा घुमा दीजिए। इसके बाद देखिए ये वाला ये चीज है यहाँ पहुंच गई, इसके बाद ये इसको ऐसा घुमाइए तो यहाँ पहुंच गई, अब इसके बाद या ऐसा घुमाएंगे तो यहाँ पे ऐसा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचा हुआ कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों दिख रहे हैं क्या? ठीक है, तो और आगे चेक किया जाए, और आगे चेक किया जाए, ये हो नहीं सकता क्योंकि देखिए जस्ट ये वाली लाइनिंग के बाद ऐसी एक गैप के बाद ये लाइन है, तो इसमें गोल आ गया, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। अपना आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों क्या है? लगातार है, तो ये दोनों भी लगातार। 15वें नंबर का देखिए, ये देखिए ऐसा था तो ये जो इसको कंप्लीट कर दिया गया, उसी प्रकार ऐसा है तो इधर भी आप कंप्लीट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं सभी क्वेश्चन, देखिए और सॉल्व करते जाइए। देखिए पहले 4 थे, फिर नीचे 3, फिर 2, फिर नीचे 1 आ जाएगा, तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं, क्योंकि एक और है ना चौथे में, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। अब बारी किसकी है? एनालॉजी की, मतलब इस आकृति का जो संबंध इससे उसी प्रकार इसका किससे होगा बताना। देखिए जो बीच की जगह जो गैप बचा हुआ है उसी को कर दिया गया है कंप्लीट और आंसर आ गया है। उसी प्रकार इसमें देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए 18वें नंबर का आंसर क्या होगा? 18वें नंबर का जो ट्रायंगल बाहर है, जो बड़ा है, उसको अंदर जाके छोटा और लाइनिंग कर दिया गया, और बीच वाले को का बाहर कर दिया गया, छोटे वाले को इसको बाहर कर दीजिए, उसको अंदर लाके छोटा कर दीजिए, तो ट्रायंगल बाहर हो जाएगा और इसको अंदर लाके लाइनिंग कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है बताइए। इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 क्रॉस के निशान है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस के निशान आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना जी? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, और साथ में 1 2 3 ये होने चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा था, ये देखिए ऐसा था, उसको ऐसा भी हो गया, ऐसा हो गया, साथ में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो उसी प्रकार जैसा है इसको ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी का? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। अब बारी है किसकी? बारी है जियोमेट्रिकल फिगर की, जियोमेट्रिकल एंड ज्यामितीय आकृति। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट जब आप करेंगे तो ये हो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा 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 और ऐसा। चलिए अब कौन सा आंसर आ रहा है बताइए मुझे? एक ही तो आंसर दिख रहा है अपने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको कंप्लीट करके मुझे बताइए, इसको कंप्लीट कीजिए। ये तो देखिए पूरा पार्ट अलग है, इसको कंप्लीट अलग से करना है, तो इसमें जैसे किसमें फिट आ रहा है देखिए आप सभी। यहाँ पे देखिए एक चीज सीधी लाइन है, यहाँ से सीधी लाइन है ना ऐसा, और ये भी सीधी ऐसी यहाँ से, तो ये सीधा तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। हाँ देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, हाँ ये आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा ले जाएंगे और ऐसा, ठीक है, और ये नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। अब इसको देख के बताइए, इसको कंप्लीट कर लेंगे आप सभी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसा 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 और ऐसा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 24वें नंबर का देखें, इसमें अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया है क्या? चलिए इसका एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, ये तो सेम क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिया है ना। अब देखें इसके बाद बारी है किसकी? मिरर इमेज। मिरर रखा हुआ है तो ये वाला जो पार्ट है वो सामने की ओर आ जाएगा। सामने की ओर किसी में दिख रहा है क्या? देखिए केवल अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है तो इसको काटिए, बाकी आंसर हो सकते हैं सही। तीर का निशान अंदर की ओर है तो सामने की ओर आ जाएगा, अंदर की ओर तो कहाँ पे दिख रहा है? अंदर की ओर, केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए मिरर है तो मिरर के सामने की तरफ है ना, तो इधर सामने की तरफ तीर का निशान ऑप्शन नंबर बी, बाकी में दूर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए अर्जुन बैच है, द्रोण स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नवोदय अल्फा बैच, आपको बेसिक से जीरो से आपकी तैयारी कराई जाएगी। जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाया जाएगा, इसका नेक्स्ट लेवल नंबर सिस्टम ऐसे लेवल हायर लेवल तक आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं आप तो 2024 के लिए तो अपना सैनिक अल्फा बैच है, इसमें बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अभी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है, बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड दिक्कत आ रही जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है, द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, जितने भी कोर्सेस आए जिसकी जरूरत हो आपको, जिसमें इनरोल करना चाहे उसमें इनरोल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल द्रोण स्कूल के टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जुड़ जाइए, क्योंकि सबसे पहले जितनी भी जरूरी चीजें हैं, लिंक जरूरी वीडियोस हैं, आपको
ठीक, जितनी भी जरूरी वीडियोस उसकी लिंक हो, जैसे आपकी बात करें, आपको जो सॉल्यूशन बताया जाएगा वीडियो की लिंक, तो सबसे पहले आपको वहां शेयर की जाएगी, तो वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, देखिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो हो गए, या फिर आपको क्या सामान ले जाना है, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो, तो वहाँ पे यूट्यूब जो वीडियो है उसकी लिंक शेयर कर दी जाती है, ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ देखिए मिरर रखा हुआ है, तो पी सबसे सामने आ जाएगा, पी सामने मतलब पी उल्टा बना हुआ रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी और सी हो सकते हैं। अब देखिए दूसरे में ओ है, दूसरे में आना चाहिए ऐसा घुमा के ओ, तो ये बी सही है, इसमें तो आ रहा है तो गलत हो गया। अब देखिए 27वें नंबर का क्वेश्चन, कोने में देखिए ये होना चाहिए दूर की तरफ, ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है और ये चीजें सामने आ गई, ठीक है। 28वें नंबर का देखें, ये क्या है, मिरर के सामने इस साइड आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी अपना आंसर है। 29वें नंबर, आप कौन सा क्वेश्चन में आ गए हम, पेपर कटिंग, इसमें आपको दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अभी क्या है, स्क्वायर शेप में है, 20 से मोड़ा गया, इधर 4 बराबर भाग हुए, अब क्या हो जाएगा, अब इसको वापस खोला जाएगा, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा, ये इतना कंप्लीट हो जाएगा बीच में, इसका जो चीजें हैं ये चारों तरफ यहाँ पे ऐसी बन जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। इसमें देखिए फिर से स्क्वायर शेप में पेपर है, ऐसा बीच से मोड़ा गया, इधर ऐसा मोड़ा गया, तो चारों तरफ जो चीज है, अब इसको देखिए इस साइड ले जाइए, तो यहाँ ऐसी लाइन हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐसा और ये ऐसा, कौन सा है, ये लाइन इससे जुड़ जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। अब 31 नंबर का देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो चीज यहाँ है उसको ऐसा घुमाया जाएगा तो यहीं आ जाएगी, ठीक है, वही चीज, और इसके बाद फिर वैसी चारों तरफ, मतलब ये दो देखिए ऐसा ऐसा फॉलो कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है जब पलटेंगे तो इस कोने में भी जाएंगी ना, इस कोने में जाएंगी, देखिए ये इस साइड है, ये नहीं होगा, इस कोने में जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 32वां नंबर देखिए, इसमें क्या हो रहा है आप सभी का, देखिए यहाँ पे भी 4 बराबर भागों में बटा, ये हुआ ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, इसको किया कलर कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब देखिए बारी है स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति निर्माण की, जोड़ के एक आकृति बना के मुझे बताइए कौन सा आंसर आप सभी का सही हो रहा है, कौन सा आंसर सही हो रहा है, सीधा दिख रहा है, 1 1 2 2 3, ठीक है, 2 3, ये थोड़े बड़े हैं तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें जोड़ के बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या, देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 भाग 2 भाग या 3 भाग 4 भाग, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका करेक्ट है। 35वें नंबर का देखें, इसको जोड़ के बताइए, तो जोड़ के बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें, इसको जोड़ने पे कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का बताइए मुझे, जहां पे ऐसा कुछ निशान दिखे, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, 2 जगह दिखना चाहिए, देखिए ये दिख गया, एक ये और एक इधर से ऐसा करें तो ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब बारी है इंबेडेड फिगर यानी समाहित आकृति का, तो ढूंढना है आपको, देखिए ये चीज तो हमको यही मिल गई ऑप्शन नंबर ए में, ये देखिए बनी हुई ना, दिख गई, ठीक है। अब देखिए अगला, ये खोज के बताइए मुझे, ये कहां दिख रहा है आप सभी को, चलिए देखते हैं, ये है क्या, ठीक है, तो कौन सा हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखें, इसमें आपको कहां दिख रहा है बताइए, दिख गया हमको लास्ट में, देखिए अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा आंसर दिखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। अब इसमें देखिए इसका आंसर कौन सा हो रहा है, बता सकते हैं, सिंपल सा, देखिए ये मिल गया हमको आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, करेक्ट है। देखिए मेंटल एबिलिटी कंप्लीट बहुत ही अच्छे से आपने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए, तो आप स्पीड कम कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से अगर पास समय है तो बिल्कुल आप ज्यादा करके स्पीड देख सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, लास्ट समय बहुत अच्छे से हमको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब बारी है मैथ्स का, मैथ्स का पहला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। यहाँ लिखा है कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। अ सम ऑफ 600 अमाउंट्स ऑफ 720 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल इट बिकम इन 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%। तो सिंपल सा देखिए क्या है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 720 हो जाती है, मतलब ये है आपका मूलधन दिया है और ये क्या है आपकी हो जाती है यानी मिश्र धन है, तो अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका साधारण ब्याज, तो 120 रुपए हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। मूलधन 600 रुपए, समय दिया हुआ है, दर निकाल लीजिए, दर को x मान लिया बटे 100, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 120 गुणित 100 बराबर 600 गुणित 4 गुणित x, ठीक है। तो अब x बराबर कर दीजिए 120 गुणित 100 बटा 600 गुणित 4, ये हो गया, 1 जीरो यहां से गया, 2 जीरो 1 जीरो ये कट गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 30 बार में ये चला गया,
ठीक है, और इसको काट दीजिए तो कितना आ गया 5%, x बराबर आ गया 5%। सिंपल सा अपना क्या निकाल दिया हमने, इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इंटरेस्ट को वही बोला है कि 2% अधिक कर दिया जाए, 2% अधिक कर दिया जाए। चलिए 2% अधिक कर दे हम, मतलब 7% कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, यानी फिर मिश्र धन। तो देखिए 5 से जो 5% आया प्लस 2 करके हम इसको 7% कर दिए। कितना कर दिए, 7% कर दिए। ठीक है, अब 7% किए तो सेम टू सेम 600 रुपए था। 4 वर्ष में 7% की ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, तो पहले हम साधारण ब्याज निकालें। 1 0 गया, 1 0 गया, ये कटा, ये कटा। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 7 चौक 28, 28 का कितना हो जाएगा, 28 गुणित 6 कीजिए। 28 गुणित 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168। 168 क्या आ गया अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अब मूलधन कितना था, 600 था, और उसमें 168 रुपए आप साधारण ब्याज ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मिश्र धन आ गया 768। ये हो गया मूलधन, मूलधन में ब्याज जोड़ा गया साधारण ब्याज तो आ गया 768। मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, मिश्र धन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मिश्र धन बताइए, 768। है क्या ऑप्शन में 768? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इसको देखिए, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई, अ पीस ऑफ वायर 2 क्या है, 2 सही कहते 2 सही 3/4 मीटर लॉन्ग, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर, द लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर। सिंपल है, तो लॉन्गर वायर को हम मान लेते हैं, मान के जो तार है, ठीक है, तार के बड़े भाग की लंबाई हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो छोटे भाग बोलो, ठीक है, छोटे भाग की लंबाई x माइनस 5/8। क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूं राम श्याम से 3 साल बड़ा है, अगर मैं बोलूं राम श्याम से 3 साल बड़ा है तो भी सही है। अगर मैं इसको इसी प्रकार बोल दूं श्याम राम से 3 साल छोटा, एक ही मतलब है ना। तो बस वही बात हो रही है कि बड़े भाग की लंबाई कितनी है, बड़े भाग की लंबाई है x और छोटे भाग की उससे 5/8 कम, क्योंकि दूसरा भाग क्या है 5/8 बड़ा है, तो उसी को मैंने क्या, छोटे भाग जो आएगा वो इससे इतना कम है, एक ही मतलब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब दोनों की x मतलब छोटा भाग बड़ा भाग प्लस छोटा भाग, ये की वैल्यू कितनी है, 2 सही 3/4। तो इसको कंप्लीट करें, 2 सही 3/4। सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 8 इधर आ गया, 8x माइनस 5 बराबर 2 सही 8, 2 चौक 8, 8 11, 11/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इसका एलसीएम निकालें हम तो ये आ जाएगा 8x इधर आ जाएगा प्लस यहाँ 8 है, 8x माइनस 5/8 इक्वल टू 11/4। ठीक है, कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए 8 8 कितना आ गया, 16, इतना जोड़िए 16x माइनस 5/8, इधर नीचे 8 है तो उसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, -5 इक्वल टू 88, 88/4। ठीक है, तो 16x माइनस 5 बराबर, ठीक कितना आ गया 88, इसे 4 से भाग दीजिए तो ये आ गया 22 आ गया, 22 आ गया यहाँ पे। 22 आने के बाद उधर ले जाइए पक्षांतर करके आप, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 16x बराबर 22 प्लस 5 कितना आ गया, कितना आ गया 16x बराबर आ गया 27, 16x बराबर 27, x बराबर आ गया 27/16। बड़े भाग की लंबाई कितनी आ गई, बड़े भाग की लंबाई आ गई 27/16। ऑप्शन में है क्या कहीं 27/16, बताइए बताइए बताइए, 27/16 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है ना। लॉन्गर वायर, तो बड़े भाग की लंबाई कितनी आएगी 27/16। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बड़े भाग की लंबाई 27/16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 11/16, 16 एक कम 16 और 16 27, तो बड़े भाग की लंबाई कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो कितनी आ गई 1 सही 11/16, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखें एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। ठीक है, क्यूब ऑफ लीड विथ एज 6 सेंटीमीटर ईच इज मेल्टेड टू फ्रॉम कितना 27 इक्वल क्यूब, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब। तो देखिए क्या हुआ, 27 घन बनाए गए हैं और शीशे घन जिसकी भुजा
ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, बड़े बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन के आयतन बराबर कितनी, जो जितने घन बनेंगे वो आता है। तो जब हम जानते हैं एक चीज, ठीक है, तो क्या करते हैं 27 जो अपना आंसर आएगा, कितने इतने घन बन रहे हैं, छोटे घन का आयतन यहाँ कर देते हैं, ठीक है, आयतन छोटे छोटे बस लिख दिया हूँ, समझ जाइएगा, छोटे यहाँ पे घन बराबर क्या होगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, ठीक है। तो 27 गुणित छोटे घन का आयतन कितना है बताइए, छोटे घन का आयतन हमको निकालना है, ठीक है। और बड़े घन का आयतन कितना है, 6 की घात 6 दिया है, ये भुजा दी हुई तो घात में 3 लगा दीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घन का आयतन है तो x की घात 3, x की घात 3, 6 की घात 3 कितना होता है, 6 गुणित 6 गुणित 216, और 27 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको कटाइए तो कितना आएगा, 216 को 7 से, पहले 9 3 से, 3 बार 9 बार में गया, 72 बार में गया, 9 8 तो आ गया 8, एक्स क्यूब बराबर 8, तो किसका घन है 8, 2 का है ना, तो x बराबर आ गया, x बराबर आ गया 2, ठीक है 2। अब 2 का घन कितना होता है, 2 गुणित 8, तो उसका आपको बताना है क्यूब रूट, कितना आ गया 2 आ गया। तो बताइए अब छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन में, 2 सेंटीमीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर। अब इसको बताइए अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी आपको एलसीएम निकालना है, सिंपल सा देखिए 2 से कीजिए तो 1050 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए 525 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देने पर कितना आ जाएगा बताइए, 175 आ जाएगा। फिर इसको 3 से भाग देने पर जाएगा कि नहीं बताइए मुझे, 3 से नहीं 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर एक बार 7 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणित देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 है क्या ऑप्शन में, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी एलसीएम निकाल के आप सभी को बता देना है, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणित कितना है 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइल ले लगी हुई है, कमरे की चौड़ाई बताइए। इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स कितना है 7500 टाइल्स, ईच कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर टू कवर द इंटायर फ्लोर, देन द ब्रेथ ऑफ द रूम, मतलब उसकी चौड़ाई बतानी है रूम की आपको। तो देखिए कमरे की लंबाई दी है तो जो होगा क्या होता है, कमरे की लंबाई है तो कमरे की लंबाई गुणित चौड़ाई जो होगी उसको बटा कर दीजिए आप, जो भी अपना ये फर्श का, एक फर्श में कितने भी, एक टाइल की लंबाई, देखिए टाइल की लंबाई गुणित चौड़ाई ये है क्षेत्रफल, और उसका हम निकाल देते हैं, माना कि चौड़ाई मान लेते हैं, जो ब्रेथ है अपनी वो क्या है एक्स है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लिया। और एक चीज याद रखिए, लंबाई दी हुई है कमरे की, जो भी चीजें मीटर में दी हुई है, और जो अपनी टाइल की लंबाई चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में, तो पहले ऊपर को आप मीटर में बदलिए, इसको सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर में है, ये मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए। तो ये बताइए कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित कितना चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर दे यहाँ पे, ये कमरे की बात हो रही है, ठीक है। अब एक टाइल की बात करें, टाइल की लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी होगी, मतलब क्षेत्रफल की बात करें तो हम टोटल देखिए कमरे की लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल इक्वल टू कितनी टाइलें लग रही है 75, ये आ चुका है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी 15 मीटर, 15 मीटर को सेंटीमीटर बदल दे तो गुणा 100 से करें, ठीक है। अब लंबाई गुणित चौड़ाई है तो x चौड़ाई है, फिर इसको मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुणा किया जाए, ठीक है। अब नीचे कितना 15 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 7500, इक्वल टू कितना है 7500, ठीक है, 7500 टाइल्स लग रही है। अब इसको कटाइए आप सभी, ये यहाँ 15 से 15 कट गया, ठीक है, 15 से 15 कट गया। अब ऊपर देखें हम, ऊपर आ गया आपका देखिए कि 100 गुणित x गुणित 100 गुणित x गुणित 100, अब इसको 12 को उधर इंटू करने ले जाइए आप, ठीक है, 12 गुणित कर दीजिए 7500, ठीक है। अब x बराबर हो जाएगा 12 गुणित 7500 बटा 100 गुणित 100, यहाँ से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो गए, ठीक है। अब ये 3 बार में गया 25 से 4 बार में गया, ये 4 एक कम 4 तिया, तो x बराबर आ गया 9, x बराबर 9 है क्या ऑप्शन में, x बराबर 9, जी हाँ ऑप्शन में आ गया अपना x बराबर 9, ठीक है ना, 144 हो जाएगा और ये हो जाएगा 180, ठीक है, 9 आ गया अपना आंसर। तो 9 सही है कि देख ले एक बार, 3 5 4 बार में गया, 3 बार में गया, 4 तिया 3 तिया 9, ठीक है, तो 9 आ गया अपना, कितना 9,
ऑप्शन नंबर कौन सा ये सही है। कमरे की चौड़ाई 9 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में आएगा, ठीक है, याद रखिए, सेंटीमीटर नहीं। अब 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, 2 अंकों वाली, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो एक बात बताइए, 1 से हम जब 99 तक जाते हैं तभी तो 2 अंकों की संख्या होती है, इसके बाद तो 100 आ जाता है, तो इसमें 3 अंक हो जाते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इसने पूछा 1 से 99 में सभी संख्याएं 2 अंक की होती है, नहीं ना, तो क्या होता है, टोटल 1 से 99 तक गए, टोटल 99 अंक हो गए, ठीक है। अब इसमें देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक कितना, 1 अंक वाले हैं, तो 99 में से 9 घटा दीजिए, यानी 90 अंक जो होंगे वो क्या है, 10 से लेकर 99 तक पूरे कितने हैं, 2 अंक वाले। तो ऑप्शन अपना बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहां देखें, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है। द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है, किससे, ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब बताना, देखिए मान के लीजिए एक संख्या, मान लीजिए 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई मतलब जैसे 25 मैंने लिखा तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, 10 गुणित 2 प्लस 5, तो आ गया 25, तो उसी फॉर्म में मैंने लिखा है, माना एक संख्या क्या है, संख्या 10x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, अंकों का योगफल, देखिए एक संख्या ये है, इसमें से अंकों का योगफल घटा दिया जाए, तो अंकों का योगफल जब घटा दिया जाए, संख्या इसमें से अंकों का योगफल, अंक क्या है, x है प्लस y है, इसको घटा दिया जाए, तो देखिए 10x में से, यहां से देखिए 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई। अब देखिए 10x में से 1x गया तो यहां बच गया कितना, 9x और 1y प्लस में 1 माइनस में, ये दोनों कट गया, तो 9x मतलब हमेशा किससे डिवाइड होगी, 9 से। है क्या ऑप्शन में 9, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी अपना डी, ऑप्शन नंबर डी, 9 से आपका आंसर आ गया। 48वें नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको आपको सरल करना है, सिंपल करना है, कर लेंगे ना सभी सिंपल। आपको बॉडमास का रूल लगाना है। देखिए अंदर में पहले देखिए गुणा कहां कहां पे है, 7 है प्लस अभी 1/13 को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 2 गुणित 5 है, गुणित 11 है, प्लस 2 गुणित 13 है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, 7 है प्लस ये तीनों को गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 10 गुणित 11 110, प्लस अब ये दोनों को गुणा कर दीजिए, 26 आ गया, 13 दूनी 26। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 110 प्लस 26 136 और 143 आ गया, 143 है और गुणा सामने में कितना है 1/13, तो 13 से कितने बार में गया, 11 बार में। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। सिंपल करते जाइए, सभी चीजें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। जोड़ना है तो सबसे पहला जो है देखिए ज्यादा लंबे अंक तक है उसको लिख लिए 66.6006, ठीक है। अब दूसरा लिख लीजिए 6.006, 6.06, इसका 6.6। अब इसके बाद ये इसके जीरो ऐसा बढ़ा दीजिए लास्ट तक, ठीक है। 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। हासिलाई 1, 6 चौक 24, 1 25 की 5, हासिलाई 2 8, 85.266, 85 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। सिंपल है, सम सिंपल योगफल करना था हमको, तो हमने सिंपल सा आंसर ले आए हम। अब देखें 0.07 को सरलतम भिन्न के रूप में आप सभी को लिखना है, तो सिंपल तो लिख सकते हैं ना। देखिए आपके पास क्या है 0.0725। अब एक चीज देखिए, एक अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव, तो इसको 725 बटा कर दीजिए, 4 ठो यहां पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। एक ही मतलब है दोनों का, जी हाँ एक ही मतलब है। अब इसको तोड़ दीजिए आप, इसको तोड़ते हैं, चलिए हम इसको तोड़ते हैं हम, तो ये 25 गुणित 29 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 25 गुणित 400, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा आप तोड़ेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक बार ये आप नॉर्मल आप भाग देके देखेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, 25 गुणित 29 करेंगे तो 725, और 25 गुणित 400 करेंगे तो 10,000। 25 कटा, 29/400 आ गया, कितना आ गया 29/400, आंसर है ना 29/400, जी हाँ ऑप्शन आ गया 29/400, ठीक है। अगला देखें, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो निकाल सकते हैं 25, 45 और 75। चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से डायरेक्ट करते हैं, 25 का 25 ही रह जाएगा, 15 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। 2 से कोई कठिन रहता क्योंकि विषम संख्याएं हैं इकाई के अंक में, ठीक है। और इसके बाद फिर से 3 से दें तो ये 25 का 25 रहेगा, 5 हो जाएगा, ये 25 का 25 ही रहेगा। अब 5 से जाएगा तो ये 5 बार में, 1 बार में, 5 बार में, फिर ये 5, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 पंचे कितना होता है 225, है क्या ऑप्शन में 225, देखिए 225। इसका गुणा करना है, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। 3 तिया 9,
पंचे 45, 45 और पंचे 225। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 52 नंबर देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो एक बताइए, फिर से आपको एलसीएम निकाला। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, कितनी है, 1000। तो 1000 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 बार में यहाँ 500 आ गया, फिर से 250 आ गया, फिर से इसको 2 से करें तो 125 आ गया। ठीक है, इसके बाद 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर से 5 से करें तो 5 आ जाएगा, फिर से करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार 2 और 3 बार क्या है, 3 बार 2 3 बार 5 है क्या ऑप्शन में। देखिए इसको पहले लिख दिया गया है, 3 बार 5 को पहले लिख दिया गया, फिर 3 बार 2 को बाद में, एक ही मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी अपना आंसर है। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य है। इफ द एलसीएम ऑफ 72 एंड 180 इज 36, देयर एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं कि देखिए इसमें एक ही रूल है आपका, सिंपल सा, बाकी नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ निकालना है। दो संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या पहली गुणित दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दिया, देखिए पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 180। ठीक है, एलसीएम हमको नहीं पता, एलसीएम इंटू क्या है, एचसीएफ क्या है, महत्तम समापवर्तक 36। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 गुणित 180 बटा 36। ठीक है, 36 और ये 5 बार में। ठीक है, तो आप कर दीजिए एलसीएम इक्वल टू 72 गुणित 5, 72 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 है क्या ऑप्शन में, 360। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 54 नंबर के क्वेश्चन में आ गए, इसको सिंपल कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। पहले हमको क्या करना है, भाग करना है। चलिए पहले 2 सही 1/17 को क्या कीजिए, सिंपल कीजिए। 17 दूनी 34 और 1 35, 35/17 आ गया। भागित में कितना है, 7/10, यानी कि क्या मतलब हो रहा है, 35/17 बटा 7/10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 35/17 गुणित 10/7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब उसके बगल में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 सही 1/33, इसको सिंपल कीजिए तो 33 गुणित 1 33 और प्लस 1 34/33, कितना आ गया, 34/33। यहाँ गुणित करके 34/33 लिख लीजिए। ठीक है, 17 एकम 17 दूनी हो गया, 17 एकम 17 दूनी। अब उसके बाद देखें क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, अब यहाँ 17 एकम 17 दूनी हो गया, 7 एकम 7 पंचे। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, 10 गुणित 100/33 आ रहा है, 100 देखिए 5 दाहम 50 दूनी 100, 100/33 नीचे बढ़ गया, तो 100/33 अपना आंसर है क्या, 100/33। अब आपको नहीं दिख रहा होगा 100/33, लेकिन इसकी वैल्यू 100/33 है। 3 सही 1/33 का मतलब 100/33 कैसे, 33 तिया 99, 99 प्लस 1 100, 100/33। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 जो पीएम है पर चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। अ ट्रेन स्टार्ट एट 2:15 PM फ्रॉम अ स्टेशन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल बी द रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। ठीक है, 90 किलोमीटर दूर है, स्पीड हमको पता है, तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमारे पास क्या है, समय नहीं है और चाल और दूरी है हमारे पास। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ये हो गया टाइम। तो अब टाइम की वैल्यू निकालें, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, स्पीड यानी चाल, या भी स्पीड लिख लीजिए, बटे क्या है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी बटे चाल यानी स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है, अपनी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप काट सकते हैं, काटिए बताइए। ये गया 5 बार में 18 से और ये गया 4 बार में 5/4, टाइम कितना गया, 5/4 घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टाइम कितना आ गया अपना 1.25 घंटे। 1.25 घंटे का मतलब क्या है बताइए, 1.25 घंटे का मतलब है कि 1 घंटा तो पूरा हो गया और 1 घंटे 15 मिनट, 4 खंड में बांट दिया जाए, क्योंकि देखिए 5/4 है, मतलब 4/4 तो 1 पूरा हो गया और 1/4 एक्स्ट्रा है, दोनों को जोड़ने पे तो 5/4 आता है, तो ये 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। तो कितने बजे पहुंचेगी, 2:15 में 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ दिए, प्लस 1 घंटा 15 मिनट, तो ये 15 मिनट जुड़ा तो 2 घंटा 2:15 हुआ, तो 2:30 हुआ और 1 आगे बढ़ा दिए 3:30
PM में आएगा ना, क्योंकि यहाँ PM में लिखा है, तो कितना आ जाएगा अपना 3:30 PM। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 56 नंबर देखें, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, ठीक है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप इतना है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द हॉल इज 23 मीटर, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, ठीक है। मतलब बोलो लंबाई अब बड़ी है चौड़ाई से। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर, देन द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द हॉल इन स्क्वायर मीटर में आपको बताना है, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। एक हॉल की लंबाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई को मान के चलिए, आप मान लेते हैं हम अंतर है, x है लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई x है, तो चौड़ाई कितनी है उससे 23 क्या है, 23 मीटर का अंतर है, मतलब 23 मीटर कम है। अब इसको मैंने आपको बताया ना, आप लिख लीजिए लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई कम है, एक ही मतलब है, तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इतने का अंतर है। यदि हॉल के फर्श की परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप क्या होगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, बराबर 206 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। तो L प्लस बी, L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 206/2, तो L प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 103 आ गया। L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 103, ठीक है। अब इसको मान के चलिए आप, इसको L है, लंबाई L है, ठीक है। चौड़ाई क्या हो जाएगा, L माइनस चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, जो B की वैल्यू आ जाएगी वो L माइनस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चौड़ाई B इक्वल टू, तो इसको तो यहीं से सॉल्व भी कर सकते हैं ना हम लोग, चौड़ाई B इक्वल टू, हाँ इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब हमारे पास क्या दी हुई है, लंबाई क्या है, लंबाई कितनी है अपनी L है, तो L, ठीक है, और चौड़ाई इतनी है, तो L की वैल्यू तो L ही रहेगी, ठीक है। चौड़ाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखिए चौड़ाई की वैल्यू है x माइनस 3, यानी कि जो L माइनस 3, जो L की जितनी वैल्यू है उसको L माइनस 3 कर दीजिए, L माइनस 23, ठीक है, इक्वल टू 103, ठीक है। तो 2L इक्वल टू हो जाएगा, इधर पक्षांतर कीजिए, 103 प्लस 23, तो 2L इक्वल टू हो जाएगा 126 आ गया। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी आपकी 126/2, यानी कि 63, L इक्वल टू 63 आ गया आपका। L की वैल्यू जब 63 है, L की वैल्यू 63 आ गई, तो चौड़ाई, जब लंबाई अपनी 63 आ गई, तो चौड़ाई क्या है, L माइनस 23, मतलब L माइनस 23 यानी 63 माइनस 23 इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो क्लियर हो गया। देखिए चौड़ाई 40 है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, और लंबाई बड़ी है, तो लंबाई देखिए 23 बड़ी है, इससे 40 से 23 करेंगे तो कितना, जब ज्यादा करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब फर्श का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई है 63 और चौड़ाई कितनी है 40, तो गुणा कर दीजिए और स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएगा। तो 63 गुणित 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए, 63 गुणित 40 करेंगे 2400 इधर आ गया, और 30 चौक मतलब 24 और 2520 स्क्वायर मीटर, 2520 है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 2520, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 12 सही 1/16 का दशमलव, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2021 में जो प्रश्न पूछा गया वही क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 और 22 का सेम है, तो उसको जो मैंने 2021 में आप सभी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है उसको देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही बताया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होता है, सी बिल्कुल सही है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 का 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 रुपए मूलधन था, वो क्या हो गया 1800 हो गया, मतलब ब्याज कितना मिल गया, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज हो गया 300, और ठीक है, और अपना मूलधन था 1500, और अपनी दर है 8, और समय पूछा है तो बटा 100 कर दीजिए, तो 300 गुणित इधर कर दीजिए ट्रांसफर 100 हो गया, ऊपर हो गया 1500 गुणित 8 गुणित x हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 300 गुणित 100 हो गया, और इन दोनों को नीचे ले जाइए, 1500 गुणित 8 हो गया, सिंपल है। यहाँ से 2 जीरो कटा दीजिए, यहाँ से 2 जीरो गए, ठीक है। अब इससे 8 से इसको 2 से काटिए 4 बार में गया, ये 150 बार में गया, फिर 2 से काटिए 2 बार में गया, ये 75 बार में गया, ठीक है। 15 से काटिए तो 15 से ये गया 5 बार में, और ये गया 2, मतलब 5/2 आया अपना, मतलब इसको कटाएंगे तो 2.5 यानी 2.5 वर्ष है क्या,
5/2 2.5 यानी 2.5 लिख लीजिए, या 2 सही 1/2 लिख लीजिए, आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब आ जाते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे, 59 नंबर के। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या असर हुआ? ठीक है, अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साइकिल इंक्रीज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ शॉप इज, मतलब बोला जा रहा है एक साइकिल है, उसकी जो कीमत है, कीमत को हमने 20% कम किया तो उसकी जो मांग है, मतलब उसकी बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान के चलिए, देखिए पहले 100 रुपए में 100 साइकिल आती थी, कितनी? 100 रुपए में 100 साइकिल खरीदते, ठीक है, 100 रुपए में। अब क्या हुआ, उसकी कीमत क्या कर दी, 80 रुपए कर दी गई, ठीक है। पहले 100 रुपए कीमत थी, कीमत, ठीक है, और ये दर हो गई, मतलब जितने भी खरीदारे, ठीक है। तो 100 रुपए कीमत थी, दर की मतलब यहां क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले की कीमत थी कितनी थी, 100 रुपए, तो कितनी खरीदती थी साइकिल, 100 साइकिल खरीदी जाती थी, ठीक है। ये प्रारंभिक है, जो भी है प्रारंभिक है, और ये अभी जो हुआ, अब क्या हुआ, कीमत 20 रुपए और कम हो गई, मतलब जो 100 रुपए कीमत थी उसको 20 कम करके 80 कर दिया गया, तो उसकी जो खरीदारी है मांग में, मतलब कितनी, पहले 100 बिकती थी तो अब 120 बिकने लगी। तो वही पूछा क्या असर पड़ेगा, तो पहले 100 गुणी 100 यानी कि 10,000 का, जो भी 10,000 आता था, ठीक है, 10,000 रुपए की मतलब सेल्स होती थी। अब देखिए 180 गुणित करेंगे तो कितना आ गया, 9600 आ रहा है, तो कुछ तो कमी हुई है ना, कमी हो रही है। देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 9600। तो अब हमको क्या करना, असर क्या पड़ा, तो जो प्रारंभिक था उससे तुलना करेंगे, तो इन दोनों को माइनस कीजिए, अंतर आ गया 400 का अंतर है, तो 400 बटा आप कर दीजिए, प्रारंभिक में कितना था, 10,000, ठीक है। तो यहां से आप 2 जीरो काट दीजिए, 1 बटा कर दीजिए, 4 से कटाइए, 4 एकम 4, और ये गया 25 बार में, तो यानी 1 बटे, बताइए कितना, और आपको परसेंट निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है। तो अपने पास कितना, 1/25 और गुणित 100 कर दीजिए, तो 25 से कम 25, 25 से 100, यानी 4% कमी हुई ना। पहले 10,000 की कमाई हो रही थी टोटल, अब तो केवल 9600 रुपए की कमाई हो रही है, तो कितना है, माइनस जाएगा, तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। 59 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन मैथ्स के हम पहुंच चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉड मास का रूल लगेगा, तो पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले से 20/4 है, 20/5 है, तो 20/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं 4। अब फिर से भाग का निशान है, यहाँ पे लगा दीजिए आप सभी, इसका 2 है, इसके बाद फिर प्लस है, रोक दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16/8 है, 16 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है 7 में इंटू में 2 है, यहाँ रोक दीजिए, ठीक है। फिर प्लस आगे बढ़ाइए आप सभी, अब एक फिर ब्रैकेट आ गया, फिर सॉल्व, 10/5 है तो इसका आ गया 2, भाग दीजिए, फिर इंटू है, फिर ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो 3 प्लस कितना है, 2 है, 3 + 2 5 आ गया। अब हो गया, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, भाग अब भाग सबसे पहले कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, 4/2, 2 आ गया, प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 5। अब क्या करते हैं, पहले भाग हो गया, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन करें, देखिए इन दोनों का कीजिए, इन दोनों को कीजिए, 2 + 2 दूनी 4 और प्लस कर दीजिए 2 पंचे 10, ठीक है, इतना हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, तीनों तो प्लस है, तीनों साथ में जोड़ दीजिए, 4 2 6 + 10 16 है क्या ऑप्शन में 16? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है 16। देखिए हमने इतनी जल्दी मैथ्स के मेंटल एबिलिटी के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो अब बारी है लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों के बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। अशोक सर आके आपको पैसेज और गद्यांश पूरे सॉल्व कराएंगे, तो आप सभी को लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, और सभी को कोर्सेज के बारे में मैंने जानकारी दी, उसको वहां जाके इनरोल कर सकते हैं, उसमें 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर की सीरीज में, ठीक है। अब अशोक सर आप आके आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे। आपका मैथ्स और मेंटल एबिलिटी तो हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे गद्यांश के बारे में, ठीक है।
गद्यांश के बारे में पहले हिंदी के बारे में बात करेंगे, हिंदी का गद्यांश। तो हिंदी का गद्यांश देखना, फिर उसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश का गद्यांश, जो इंग्लिश का पैसेज होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी के गद्यांश का आप पूरा का पूरा पढ़ लेना। कभी भी पेपर आए तो उसके पहले निर्देश पढ़ते हैं कि हाँ निर्देश में क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, कैसे आपको करना है, ठीक है। निर्देश के बारे में जरूर पढ़ना। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब है गद्यांश 1, पढ़ो बेटा जल्दी से। एक बार हम गाँव गए जहाँ अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, ठीक है। बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल हो गया था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की, ठीक है। बेटा याद रखो, अभी मैं पैसेज पढ़ लिया, पैसेज जल्दी पढ़ दिया। आपको क्या करना है कि कभी भी जब भी प्रश्न आए तो पहले प्रश्न पढ़ना। प्रश्न पढ़ने से आपको अंदाज लग जाएगा कि प्रश्न पूछा क्या है। और जब भी आप पेपर दोगे, पेपर देने के टाइम में और गद्यांश पढ़ोगे तो आप जो भी शब्द पाए होगे आप प्रश्न में, उसको मार्क कर लेना, उससे चिन्हित कर लेना, ठीक है। ऐसा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पूछना, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए, ऐसे पढ़ लेना जल्दी। हम मुश्किल से ही किसके बीच में और फलों और असली के बीच में अंतर कर सकें। ऐसे शब्द हैं, क्या है ऐसे शब्द, ग्रामर है आपका। भेद का समानार्थी है, और अगला है प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है, ठीक है। अब गद्यांश नंबर 2 आ जाएगा। तो बेटा आप जल्दी से इसको पढ़ लिए, आप पढ़ लियो गद्यांश नंबर 1। अब आप प्रश्न करो, ठीक है। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए, मेज और कुर्सियां, फल और सब्जियां, खिलौने और बर्तन की गुल्लक। देखो बेटा आप प्रश्न यहां देखो, जहां हमने अनेक परिवार बनाए गए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, वहां हमें किसी परिवार के द्वारा कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। क्या बनाए थे बेटा, कृत्रिम फल और सब्जियां, ठीक है ना, फल और सब्जियां, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हम मुश्किल से ही फलों और असली में पहचान पाए। बेटा कृत्रिम फल और असली फल, कृत्रिम फल वो बना रहे थे और असली फल में हम पहचान पाएंगे, क्योंकि वो बनाए उनको देख के ही तो हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अगला है ऐसे शब्द हैं। तो बेटा ऐसे शब्द कहाँ यूज हुआ है, कहाँ इसका प्रयोग हुआ है, ये देखो। ऐसे उत्तम आकार, कैसे बेटा, ऐसे उत्तम आकार। तो ऐसे शब्द जो है आकारों के बारे में बता रहा है, ऐसे उत्तम और आकारों के बारे में बता रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम विशेषण बोलते हैं। तो यहां ऐसे शब्द होगा आपका विशेषण। क्या होगा, विशेषण, ठीक है। ऐसे शब्द विशेषण होगा। अगला है बच्चों, भेद का समानार्थी है। भेद का समानार्थी होता है बेटा अंतर, ठीक है। भेद कर पाए माने इन दोनों के बीच में अंतर कर पाए। और अंतिम है इसका, प्रत्येक का वही अर्थ है जो, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। क्या होता है, हर एक, ठीक है। हर एक बोलते हैं, हर एक या हर एक, ठीक है बेटा। प्रत्येक का हर एक अर्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ये कोई बच्चा लगाया बेटा तो इसको मत देखना आप, वहां सी होगा, ठीक है। इस मार्क को मत देखना। अगला है प्रश्न, इसके प्रश्न पढ़ना बेटा। पहले प्रश्न पढ़ो। हरीश पार्क में साथ खेल रहा था, हरीश तालाब में कूदा, मौसम था, तालाब और कौन था, तालाब में और कौन था, ठीक है। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का है, ठीक है। आप प्रश्न पढ़ लिए, प्रश्न के बाद आप जल्दी से गद्यांश को पढ़ो, जल्दी पढ़ो बेटा। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ नहीं होता, आवाज करता है, छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर कुछ पानी की बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, ठीक है। हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गई। उसने चारों तरफ देखा, कहीं तालाब में कोई गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक है। हो गया। तालाब में क्या थी, बत्तखें थी, ठीक है बेटा। हरीश पार्क में किसके साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ। तो इसने सही लगाया, मित्रों के साथ खेल रहा था। और हरीश तालाब में कूदा,
क्या करने के लिए? तैरने के लिए बेटा, तैरने के लिए कूदा। बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए नहीं, तैरने के लिए। मौसम कैसा था? तो मैं मौसम बेटा यहां आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। देखना, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। समझ रहे हो? तो हल्की धूप का आनंद मतलब वहां क्या थी? हल्की धूप थी और ठंडा पानी था, पानी ठंडा था और हल्की धूप थी। तो यहां क्या है, आपसे जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न देखना, मौसम था बहुत गर्म। नहीं बेटा, बहुत गर्म होगा तो पानी भी तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और क्या, बहुत ठंडा? नहीं, बहुत ठंडा होगा तो धूप कैसी होगी? हल्की धूप तो थी नहीं, बहुत ठंडा मौसम नहीं था, थोड़ा गर्म मौसम था। हाँ, हल्की धूप थी तो थोड़ा गर्म मौसम था, ठंडा और वर्षा वाला नहीं, वर्षा नहीं हो रही थी बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर बी होगा आपका। अगला है, तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें थे बेटा वहां तालाब में, ठीक है, तालाब में कुछ बत्तखें थी। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा है कूदना। कूदना, गोता लगाना मतलब होता है कूदना, ठीक है। क्या था? कूदना। क्या हुआ? देखो बेटा, वह छप्पा के साथ तालाब में कूद गया, तालाब की दूसरी छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थी। बत्तखें थी, ये तो क्लियर है, इस ठंडे पानी में। गोता तो नहीं लगाया, मतलब यहां गोता का मतलब होता है बेटा कूदना, ठीक है। कूदा तो नहीं है कोई तालाब में, हरीश ये जानना चाह रहा था। अगला है गद्यांश 3। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं, जीभ से, ठीक है। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। नीचे की कोशिकाएं, ठीक है। सांपों को कहा जाता है बेटा रेंगने वाला। प्रश्न पढ़ लेना बेटा, प्रश्न अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो आपको प्रश्न पढ़ के ही करना है, ठीक है। सांपों को क्या कहा जाता है? रेंगने वाला। अगला है, सांप कहां जीवित नहीं रह सकते? बर्फ से जने स्थानों में, ठीक है, बर्फ से जमे स्तरिक स्थानों में भी पाए जाते हैं। सांप का की कमजोर होता है? दृष्टि बेटा, दृष्टि कमजोर होता है सांप का, ओके। अगला है कि चोट लगने से बचाता है, कौन सा? मृत चमड़ी, ठीक है, मृत चमड़ी उसके चोट लगने से उसको बचाएगी। क्या है? फिर से पढ़ना, यह गलती नहीं करना बेटा आपको। कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसकी नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। तो बेटा देखो यहां देखना, सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। सल्क है, सांप की शरीर कोशिकाओं से बनी सल्कों से ढका रहता है, याद रखना। और अगला, कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण करती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती है। और कोशिकाएं ही सांप की सुरक्षा करती हैं, मृत शरीर उसका नहीं करता है। तो कोशिकाएं मतलब सल्क। तो बेटा यहां की ध्यान रखना आप, यहां उत्तर क्या होगा आपका? मैं क्या बताया था यहां? मृत चमड़ी नहीं बेटा, सल्क, सल्क होगा इसका, ठीक है, सल्क, ठीक है। अगला है, जीवित रहने का अभिप्राय है जीना। जीवित रहने का अभिप्राय क्या है? जीना। जीवित है मतलब जी रहा है, जी रहा है वो, जीना, जीना शब्द है ना, कहते हैं जी रहा है। गद्यांश 4 के पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न याद आए तुरंत प्रश्न पढ़ना है। लोग पशुओं का दूध पीते हैं, स्थानों में ऊंट होते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें मिलता है, दूध मिलता है। यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो और हानि का अर्थ के समान है, ठीक है। अब आप जल्दी से गद्यांश पढ़ो। दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। हाँ, अच्छा जी। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं, ये भी प्रश्न पूछा है बेटा। इंग्लैंड और अनेक ठंड देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। कैसा? विषाणु मुक्त, मतलब उस पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं बैठना चाहिए, विषाणु नहीं बैठना चाहिए बेटा, ठीक है। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि होती है, ठीक है।
हानि होती है। आगे चलें, प्रश्न है आपका, लोग पीते हैं दूध किसका? भिन्न भिन्न पशुओं का। अगला है, स्थानों के ऊंट होते हैं, कहाँ ऊंट होते हैं? गर्म स्थानों में। ठीक है। अगला है बच्चों, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें कैसा मिलता है? बहुत सारा दूध मिलता है। ठीक है। पढ़ना बच्चों, पैसेज में पढ़ना। आप क्या है, भारत में गाय अनेक स्थान बकरियां होती है, यदि लोग गाय पशु रखते तो उनको बहुत दूध मिलता है। देख रहे हो यहाँ बहुत दूध मिलता आ जाएगा। अगला है, अगला है बच्चों, हाँ, यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। यह आवश्यक है, गैर जरूरी, अनावश्यक नहीं, गैर जरूरी नहीं, अनपेक्षित नहीं, आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वो शुद्ध हो। ठीक है। अगला है बेटा, हानि का अर्थ के समान है। हानि का मतलब क्षति, हानि मतलब आपकी क्षति हुई है, लाभ नहीं। हानि का उल्टा हो जाएगा ना, लाभ, हाँ, विलोम हो जाएगा। मरम्मत नहीं बेटा, मरम्मत स्थिर नहीं। हानि का क्षति, क्षति, हानि के, हानि का अर्थ समान है ना, पूछा है। अच्छा अच्छा, रुको रुको, हानि का अर्थ समान है, हाँ, हानि का अर्थ क्षति के समान है ना। लाभ इसका विलोम हो जाएगा। मरम्मत करना, कोई चीज बिगड़ी हुई है उसका मरम्मत, स्थिर, कोई चीज चल रही है, स्थिर है, उल्टा हो जाएगा। तो ये सब नहीं होंगे। हानि का अर्थ होगा क्षति। ठीक है। लाभ मतलब आपको फायदा हुआ है। बेटा अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच ले सकते हो। अर्जुन बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा बेटा। एक साथ आपको सब वीडियो मिल जाएंगे और आप इसकी तैयारी कर सकते हो आराम से अपने हिसाब से। तो अर्जुन बैच में इनरोल करा सकते हो अगर आप तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की। अभी आपका 29 अप्रैल को एग्जाम भी है, तो एग्जाम के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो चैप्टर आपका कमजोर है, जो चैप्टर लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो अच्छा, उस चैप्टर का वीडियो देख सकते हो और उसको उस चैप्टर में आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो आप अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हो। और इसके साथ अगर आप ऐसा चाहते हो बेटा कि आपको शेड्यूल्ड वीडियो मिले, हाँ, कैसे कैसे तैयारी करनी, एकदम साथ साथ, एकदम मतलब एकदम डिसाइड करके चैप्टर मिले कि हाँ ऐसे मिलना है, इतने दिन में इतने चैप्टर्स पढ़ने, पूरे ऑर्गेनाइज वे में, तो आप ले सकते हो हमारा अल्फा बैच। अल्फा बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे बेटा। ये 2024 के लिए, 2023 के लिए अर्जुन बैच है और उसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। आपको 2024 के लिए हमारे पास अल्फा बैच है, तो अल्फा बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बेटा। आपको वीडियो लेक्चर्स टाइमली प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके लेक्चर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में आपके चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, हाँ, और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें बेटा अगर कोई डाउट होता है तो आप भेजोगे, दूसरे बच्चे वहाँ जो हैं वो सॉल्व करके आपको डाउट भेजेंगे और आपके टीचर भी वहाँ एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका नवोदय अल्फा ग्रुप, तो इसमें इनरोल करा सकते हो 2024 की तैयारी के लिए। इसके साथ बेटा अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास सैनिक अल्फा बैच है। इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे बेटा। तो आप 2024 के लिए AISSEE की तैयारी करना चाहते हो तो आप नवोदय अल्फा बैच भी ले सकते हो। ठीक है। साथ में हमारे पास नवोदय का 30 मॉक टेस्ट है बेटा। मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा। एग्जाम आपका नज़दीक है, आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे खुद को इवेलुएट करोगे कि आप कैसा कर रहे हो, आप अच्छा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आपका मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, टाइमली आपका टेस्ट होगा, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और रैंकिंग मिलेगी बेटा। तो अदर बच्चों से, दूसरे बच्चों से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका कितना रैंक बन रहा है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। सेम पेपर सब बच्चे देंगे, आपका कितना बन रहा है, आप कैसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट में देख सकते हो। साथ ही बेटा इसके साथ हमारे पास 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, तो इसको भी आप ले सकते हो। इसमें आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो सॉल्यूशंस है बेटा। ऐसा होता है कि टीचर कुछ चैप्टर छूट जाता है, कुछ चैप्टर आप पढ़ नहीं पाए हो, तो आप मॉडल पेपर लेकर उसमें से क्वेश्चंस लगाकर देख सकते हो कि आपका पोर्शन अच्छा है कि नहीं। जो चीज़ें डाउट में आएंगी उसका वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो आप आराम से। इसके साथ ही बेटा इसके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसका सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है बेटा, तो इसमें भी इनरोल करा सकते हो आप 50 मॉडल पेपर की सीरीज में। इसके साथ कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। तो कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए ये नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पे कॉल कर सकते हो।
अब है बेटा आपका इंग्लिश पोर्शन आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेजेस के पैसेज देखेंगे कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से पैसेज आए हैं आपके, और पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी, आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप क्या करना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ना, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, क्या है बेटा पैसेज है, पैसेज 1, इसके पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज, ठीक है। नेक्स्ट है हरीश जम्प्ड इनटू द पार्क इन द पॉन्ड। नेक्स्ट है द वेदर वॉज, ओके। अगला है हु इल्स वॉच देयर इन द पॉन्ड, कौन था। द वर्ड डिवाइडेड मीन्स इन द सेम एज, ठीक है। क्वेश्चंस यहां खत्म हो गए। अब जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ो, उसके बाद आंसर करो। क्या है पैसेज, इट वॉज अ संडे, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाई, हरीश वॉन्टेड टू स्विम, ही जम्प्ड इन टू द पॉन्ड विथ अ स्प्लैश, ठीक है, स्प्लैश। एट द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड देयर वर अ फ्यू डक्स इन द वाटर, हरीश swam happily enjoying the mild sun and the cold water. Suddenly he heard a loud noise and the water splashed. He looked all around to see if someone is dived into the pond. He could see no one. ठीक है, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है बेटा, किसके साथ खेल रहा था, फ्रेंड्स के साथ, ओके। नेक्स्ट है हरीश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, क्या करने के लिए बेटा, स्विम करने के लिए, ओके। मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूं, आप देखते जाना। द वेदर वॉज वेरी हॉट, जस्ट वार्म, वेरी कोल्ड, जस्ट वार्म बेटा, ज्यादा हार्ड, ज्यादा क्या हॉट नहीं था, ज्यादा कोल्ड भी नहीं था, और रेन भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है हु इल्स वॉज देयर इन द पॉन्ड, अ फ्यू डक्स, ओके। नेक्स्ट है द वर्ड डाइव्ड मीन्स इन द सेम एज जम्प्ड, डाइव मीन्स पानी में जंप करना, ओके, वाटर में जंप करना, हो गया। अब है बेटा पैसेज नंबर 2, इसको जल्दी से पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो। स्नैक्स आर कॉल्ड, ठीक है, क्या कहते हैं स्नैक्स को, स्नैक्स कैन नॉट सर्वाइव इन, स्नैक्स हैव पुअर, प्रोटेक्ट्स द स्नैक्स फ्रॉम इंजरी, द वर्ड सर्वाइव मीन्स, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ये पैसेज पढ़ो। स्नैक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स, this group also includes crocodiles, lizards and turtles. Snakes are found almost everywhere in the forest, desert and lakes. They cannot survive in places where the ground is frozen all through the year. The snake has very poor eyesight. It uses its other senses to escape damage and find food. Some snakes smell with their noses, but most of them smell with their tongue. The body of snake is covered with scales made up of layers of cell, a few times of dead skin. ठीक, the cells underneath add once from the outer layer, which is a protective covering for the snake. ठीक है, ये हो गया बेटा। तो आप स्नैक्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, क्या बोलते हैं स्नैक को, रेप्टाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, स्नैक्स कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रोजन प्लेसेस, ठीक है, फ्रोजन प्लेसेस जो बर्फ से ढकी प्लेसेस होती हैं, वो ठंडी जगहों पे। स्नैक्स हैव पुअर आई साइट, क्या होता है बेटा, आई साइट इनका बहुत पुअर होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द स्नैक फ्रॉम इंजरी, स्केल्स करते हैं बेटा, डेड स्किन तो निकल जाता है, यहां लिखा हुआ है देखना। The body of snakes is covered with scales made up of layer of cells, ठीक है। A few times every year snakes sheds outer layer dead skin. The cells under it at once from the outer layer which is a protective covering. outer layer के अंदर जो है वो क्या है, scales हैं इसके, ओके बेटा, क्या है, scales हैं। अब है नेक्स्ट, नहीं स्केल्स हो गया, आई साइट स्केल्स, हाँ। द वर्ड सर्वाइव मीन्स बेटा लाइव, ठीक है, लाइव, ओके, ये हो गया आपका खत्म। पैसेज नंबर 3 के पहले बेटा क्वेश्चंस पढ़ो। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्लेसेस देयर आर कैमल्स, कहाँ रहते हैं कैमल्स, ओके। नेक्स्ट है इफ पीपल कीप एनिमल लाइक कॉज दे गेट ऑफ क्या, मिल्क, ओके। नेक्स्ट है
it is that the milk we use should be pure. नेक्स्ट बेटा, harm means the same as. अब आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ो, आंसर करो. मिल्क इज द बेस्ट फूड. इट हैज वाटर, शुगर, fat, vitamins and proteins. People drink milk from different animals. In England and many other cold countries, there are cows. In hot and dry places like Arabia and the middle of Asia, there are camels. In India, there are cows as well as buffaloes. At many places, there are goats. If people keep cows or other animals, they get a lot of milk. From milk, they can make butter and cheese. It is essential that the milk we use should be pure and germ-free. Impure milk does not more harm than a good than to human body. ठीक है? Impure milk does more harm than good milk to the human body. तो अब आप इसका आंसर करो. People drink milk from animals. कैसे? Different animals से. Same, like, alike नहीं. नेक्स्ट है, इन हॉट प्लेसेस देयर आर कैमल्स. कहाँ होते हैं? हॉट प्लेसेस पे कैमल्स होते हैं. ओके बेटा, सी ऑप्शन है. थर्ड है, इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक कॉज दे गेट स्मॉल लिटिल लेस नहीं, प्लेंटी ऑफ मिल्क. नेक्स्ट वन, इट इज नेसेसरी दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर. ए आंसर. ओके. नेक्स्ट वन बेटा, हार्म मीन्स द सेम एज डैमेज. क्या? हार्म मीन्स डैमेज. बेनिफिट, रिपेयर, फिक्स नहीं. नेक्स्ट बेटा, लास्ट पैसेज है आपका. तो पहले क्या क्वेश्चंस पढ़ो. अ सर्टेन फैमिली मेड ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट है, वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द फ्रूट्स फ्रॉम द अदर रियल वंस. नेक्स्ट, द वर्ड सच एज इज एन is the synonym of differentiate, means the same as all and sundry. ठीक है, ये हो गया. तो बेटा इसका पैसेज पढ़ो. Once we visited a village where many families were selling clay products made from them. What attracted us most were artificial fruits and vegetables made by a certain family. We saw apples, oranges and tomatoes of such fine shapes. ठीक है, सच का पूछा है बेटा. such fine shapes and colors that we could hardly distinguish them from the real ones. They received much praise from all and sundry. ठीक है. तो अब पढ़ो बेटा, आप आंसर करो. अ सर्टेन फैमिली मेड. ठीक है. अ सर्टेन फैमिली मेड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सर्टेन फैमिली मेड क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ क्ले. ओके बेटा. नेक्स्ट है, वी could hardly distinguish the artificial fruits from the real ones. Okay? आर्टिफिशियल और रियल के बीच में डिफरेंस करना. नेक्स्ट बेटा, द वर्ड सच इज अ एडजेक्टिव. सच बेटा देख लेना, सच क्या है? सच फाइन शेप्स. ठीक है, शेप्स मीन नाउन है बेटा. फाइन शेप मीन्स, और फाइन शेप मीन्स एक नाउन के बारे में बात कर रहा, और नाउन के बारे में जब कोई चीज मॉडिफाई करती है बेटा उसे बोलते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव. नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश इज द सिनोनिम ऑफ डिफरेंशिएट. हाँ, डिस्टिंग्विश इज अ सिनोनिम ऑफ डिफरेंशिएट. और नेक्स्ट है बेटा, means the same as all and sundry means everyone. exact specific exact few नहीं होगा. everyone means the same as all and sundry. ठीक है. ओके, ठीक है बेटा, यहाँ आपका पैसेज पूरा होता है. कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. बेटा मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है बेटा.